नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों ने एसटीईटी वालों के लिए एक खुशखबरी देखी होगी कि उनके लिए एक पटना हाई कोर्ट के द्वारा मतलब लेटर जारी किया गया और शिक्षा विभाग ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए उन लोगों के लिए जो है फॉर्म रीओपन किया है। देखिए, उसकी काउंसलिंग हो गई थी, बहुत सारा कुछ हो चुका था, लेकिन फिर से जब पटना हाई कोर्ट का हंटर पड़ा शिक्षा विभाग पर तो उन अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म रीओपन कर दिया गया। देखिए, इस महीना में मतलब अगले महीना में अगस्त में 17 तारीख से फॉर्म अप्लाई होगा और उसके मतलब 1 महीना का समय दिया गया है। उसी के आधार पर और मैं यहाँ 2 आप लोगों को आधार बताऊँगा जो 100% आप जब देखेंगे इसको तो आपको लगेगा कि ये बातें बिल्कुल 100% सही है। और निश्चित रूप से इसी के तहत पर भी जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है उनको इस छठे चरण में मौका मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही। रही 7वें चरण की बात तो हम लोग उसका मांग कर ही रहे हैं, जिस भी स्तर से हो, जहां से भी हो। और आंदोलन की बात रही तो उसके लिए भी अब आवाज़ उठने लगी है, चाहे वो कोर कमेटी की तरफ से हो या अभ्यर्थियों की तरफ से हो, सभी लोग क्योंकि जो स्टेट वालों का मतलब आप लोग देख रहे हैं आंदोलन, उसके बाद जो है आप लोग जो अभी कल पटना में जो आंदोलन हुआ था वार्ड पार्षदों के द्वारा वो देख चुके होंगे। ये आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा कि कल के डेट में पटना में हुआ। तो जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी उन लोगों का भी अब हौसला बढ़ रहा है कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि आंदोलन किया जाए और मतलब आंदोलन बहुत जल्द होने वाला भी है। तो खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को मौका कैसे मिलेगा। तो मैं उन अभ्यर्थियों को बोलना चाहूँगा कि जिनको याद हो वो कमेंट ज़रूर करें। देखिए, जब 2010-11 में बिहार में शिक्षकों के लिए भर्ती निकली थी उस समय जो लोग फॉर्म भर चुके थे उनका फॉर्म अप्लाई हो चुका था, काउंसलिंग भी हो गई थी, बहुत लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका था, 1-2 बार काउंसलिंग हो गया था। लेकिन जब 2014 ईस्वी में उस 12 से लेकर 14 तक जितने भी अभ्यर्थी सीटेट पास किए थे, उस बीच में बिहार टीटी नहीं हुआ होगा, आप लोग वैसे भी कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं, क्योंकि 2011 में हुआ, उसके बाद कभी बिहार में हुआ ही नहीं, उसके जस्ट बाद एक बार 17 में हुआ है। तो देखिए, उस कंडीशन में क्या हुआ था, जब 14 में उसी चरण में मतलब अभी छठे चरण चल रहा है तो उसमें वो मतलब 5वें चरण होगा, उसी समय जो है उसमें जितने लोग उस बीच में 11, 13, 14 में पास किए थे सभी लोगों से उसी बहाली में एक बार फॉर्म अप्लाई करवाया गया था। मतलब रीओपन हुआ, जो नए अभ्यर्थी बीच में सीटेट पास किए थे उन लोगों से अप्लाई करवाया गया और फिर से उन लोगों का काउंसलिंग हुआ। अगर ये चीज़ मतलब आप जिनको विश्वास न हो आप मुझसे बात करें 100%, क्योंकि देखिए मेरे खुद उसमें 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो बीच में पास किए थे और वो अभी जॉब में भी हैं। तो सरकार अगर इसी तरह से छठे चरण में जो सिर्फ सीटेट दिसंबर जनवरी वंचित अभ्यर्थी हैं, क्या उस तरह से सरकार जब पहला मतलब छठे चरण का जो अभी बहाली चल रहा है उसमें प्रथम फेज का काउंसलिंग हो चुका है जुलाई में, अब जो है अगस्त में होने वाला है, अगर इस 2 बार ले लेती है काउंसलिंग हो जाता है तो अब जो फिर नेक्स्ट तीसरे चरण का काउंसलिंग होगा तो क्या उसके लिए इस बीच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका दे करके एक बार फॉर्म अप्लाई करवा ले और फिर से नए तरीके से उसका मतलब मेरिट बनाए, तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं ये भी कुछ पकड़ा जाएंगे, इनको भी जॉब हो जाएगी। एक तो ये रही। दूसरा, देखिए आज आप लोगों ने एक मतलब देखा होगा कि न्यूज़ आया है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना की तरफ से निकला है। इसमें वैसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, तो आप ये चीज़ देखेंगे जब रीओपन हो सकता है। देखिए, इसका सब कुछ हो चुका था, काउंसलिंग भी हो गई थी, लेकिन इस चीज़ मतलब कुछ अभ्यर्थियों के लिए रीओपन हुआ है और ये केस जीतने के बाद हुआ है। तो हम लोगों का जो सीटेट दिसंबर जनवरी का एलपीए जो है अभी कोर्ट में, अगर उसका डिसीजन आ जाता है तो भी आप लोगों को निश्चित रूप से ये समझिए कि उस केस में जीत ही मिलेगी। और 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब इस चीज़ को आप देख रहे हैं अपने सामने में तो 99% कहा ही जा सकता है, 1% आप उसमें सस्पिशन रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को हो न हो छठे चरण में ही फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जा सकता है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं अपना
तो आप लोग एकदम ये समझ के चलिए कि आप लोगों को भी मौका मिलने का चांस है जब LPA है। तो देखिए, आप लोगों के पास जो CTET दिसंबर अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। उनके हाथ में एक दो मतलब हथियार नहीं है जिनसे उनको मौका मिलेगा साथ में इस छठे चरण में। देखिए, आपके पास में बहुत सारा हथियार है। छठे चरण में जो आपका कोर्ट में केस है LPA, उसके माध्यम से आप छठे चरण में दावेदार हैं। और ये आप लोग कतई ना समझें कि काउंसलिंग हो गया, लोगों का बहाली हो गया। देखिए, वैसे भी देखिए, जब 30,000 लगभग 25-26 हज़ार मतलब लोगों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल था जुलाई में, उसमें मात्र 12 से 13,000 या 14,000 लोगों को नौकरियां मिली। तो उसमें भी 40% लगभग सीट खाली है। अभी भी होगा जो दूसरे चरण की, ये अगस्त में काउंसलिंग होने वाला है 4 तारीख से, उसमें भी होगा। तो मुश्किल से वही समझिए एवरेज, जिस तरह से वहाँ अगर 50% के लोगों को जॉब मिला, उसी तरह से यहाँ भी 50% लोगों को जॉब मिलेगा। तो फिर भी उतना सीट खाली ही रह जाएगा। तो उसके बाद अगर फिर भी आप लोगों का LPA का डिसीजन आता है तो निश्चित रूप से उस बीच में एक बार फॉर्म अप्लाई करवा सकती है सरकार। और फॉर्म अप्लाई करवाएगी, उसके बाद फिर से मेरिट बनेगा, जो मेरिट में आएंगे, और साथ में चरण तो है ही। तो हर तरह से आप लोगों का पक्ष मजबूत ही है। और मतलब ये 2014 वाली बात जिन भी अभ्यर्थियों को पता हो, मुझे 100% नहीं 200% पता है, ये चीज़ मैं 100% कन्फर्म हूँ। जिन अभ्यर्थियों को पता हो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से, अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 2014 में इस तरह की बातें हो चुकी है, तो हम लोग ये इस बातों को लेकर के भी एक तरह से सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि 2014 में जो 11 में बहालियाँ निकली थी, उस बीच में जितने अभ्यर्थी मतलब जिनको जॉब हो गया, लेकिन उस बीच में ऐसा होता है ना कि फॉर्म एक बार अप्लाई ले लिया, जिस तरह से छठे चरण का फॉर्म अप्लाई ले चुका, अब CTET दिसंबर वंचित हैं, उसी तरह से उस समय भी ले लिया गया था। लेकिन कुछ लोग वंचित रह गए थे बीच में, जो 2-3 साल में CTET पास किए थे, उनको 2014 में लिया गया और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को, नए नए अभ्यर्थियों को जॉब मिला था। तो इस तरह का बात इसमें भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जिनको जानकारी हो जो मैं 14 के बारे में पूछा हूँ, आप कमेंट अवश्य करेंगे। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है। सभी CTET दिसंबर अभ्यर्थी, 94,000 शिक्षक नियोजन से संबंधित अभ्यर्थी और स्टेट अभ्यर्थी सभी उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले और एकदम सटीक आप लोगों को दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।